नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। हिंदवाल पब्लिकेशन राजस्थान ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज नंबर 5। आज हम देखेंगे दो टॉपिक, राजस्थान में मिट्टियाँ, अपरदन व मरुस्थलीकरण, और सेकंड टॉपिक अपना होगा राजस्थान में सूखा व अकाल। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले सवाल हैं। आगे वाले एग्जाम में ये सवाल इनसे जुड़े हुए आते हैं और जरूर आएंगे। टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा किस प्रकार सवाल है, आपको याद हो जाएंगे। पीडीएफ प्राप्त करनी है टेलीग्राम अपना जरूर ज्वाइन करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलिए पहला टॉपिक देखेंगे, राजस्थान में मिट्टियाँ, अपरदन व मरुस्थलीकरण। इनसे जुड़े हुए अच्छे से सवाल किस प्रकार पूछे गए थे टेस्ट में। पहला सवाल, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मानी जाती है। यह राजस्थान के पूर्वी मैदानी भागों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान में पूर्वी मैदानी भागों में है। इसमें चूने, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी व नाइट्रोजन की अधिकता होती है, इसलिए यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। चूना, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, इनमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है, ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। सेकंड क्वेश्चन है, जल द्वारा मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन राज्य में किस नदी द्वारा होता है? तो जल द्वारा मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन चंबल नदी द्वारा होता है। राजस्थान में सर्वाधिक जो अवनालिका अपरदन है वो लंबवत अपरदन वाली नदी चंबल है। इसके अलावा गंभीर नदी और घग्गर नदी भी अवनालिका अपरदन करती है। नेक्स्ट तीसरा सवाल, राज्य की मिट्टियों में प्राय किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन व फास्फोरस की। चौथा सवाल है, निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने का उपाय नहीं है? इनमें से जो मृदा अपरदन उसको रोकने का उपाय नहीं, जमीन कृषि को अपनाना, पशुओं के चराई पर नियंत्रण, खेतों में मेड़बंदी बनाना, वनों में चारा गांव वर्दी, ये मृदा अपरदन को रोकने का उपाय है, लेकिन जमीन कृषि को अपनाना ये उपाय नहीं है। जमीन कृषि में आदिवासी उदार पहाड़ी व मैदानी भागों के जंगलों को काटकर या जलाकर उसे कृषि योग्य बनाकर खेती की जाती है। इस प्रकार तैयार की गई वनस्पति रहित ऐसी नग्न भूमि पर तेजी से अपरदन होता है। इस प्रकार जमीन कृषि अपरदन रोकने का उपाय नहीं है, बल्कि इससे अपरदन है वो बढ़ता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है, राजस्थान में जो प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला वो कहाँ स्थापित की गई? बहुत अच्छा सवाल, जोधपुर में है। छठवां सवाल, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, बाड़मेर व सांचौर जिलों में किस मिट्टी का फैलाव है? इनमें लवणीय मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, मुख्य रूप से पर्वतीय मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? उदयपुर में, सिरोही में, पाली में, अजमेर में और खेरतल तिजारा में पर्वतीय मिट्टी मिलती है। आठवां सवाल, किस मिट्टी में सर्वाधिक लौह ऑक्साइड की मात्रा होती है? लाल मिट्टी में। रेड मिट्टी में सर्वाधिक लौह ऑक्साइड की मात्रा होती है। लाल मिट्टी का निर्माण स्फटिकीय और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी होती है और लौह तत्वों की अधिकता होने के कारण इस मिट्टी का रंग है वो लाल होता है, लौह तत्व ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में स्वयं समस्या से जो गंभीरतम प्रभावित जिले वो कौन से हैं? हनुमानगढ़ और गंगानगर। राजस्थान में स्वयं की सर्वाधिक समस्या इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र और गंगा नहर सिंचाई क्षेत्र में ज्यादा समस्या होती है। दल दल भूमि बन जाती पानी से रिसाव होकर के। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान में जो बंजर भूमि का क्षेत्र है वो किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? जैसलमेर में बंजर भूमि ज्यादा। 11 क्वेश्चन, रेगिस्तान के प्रसार के लिए जैसलमेर का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? नाचना गांव। 12वां सवाल, राजस्थान में प्राचीन मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जोधपुर और जयपुर में। 13वां सवाल, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन मनाया जाता है। ये दिवस 17 जून 1995 को पहली बार मनाया गया था। 14वां सवाल, राजस्थान में न्यूनतम वायु अपरदन वाला जिला है? धौलपुर। अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? कोटा। मूंगफली की फसल के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी है? पीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मिट्टी अपरदन की समस्या से ग्रसित है? 1/3 भाग है वो मिट्टी अपरदन की समस्या से ग्रस्त है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटीसॉल समूह की मृदाएं या मिट्टियां पाई जाती हैं? पश्चिमी भाग में। एंटीसॉल मृदा राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी भाग के लगभग सभी जिलों में ये पाई जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में लाल दोमट या लौमी मिट्टी पाई जाती है। लाल दोमट लौमी मिट्टी है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अधिकांश भागों में। नेक्स्ट 20वां सवाल, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है। प्रौद्योगिकी विकास, भूमि उपयोग में परिवर्तन, अतिचारण, जनसंख्या दबाव, ये सारे मानव जनित कारण है। प्रौद्योगिकी विकास से मरुस्थलीकरण नहीं बढ़ता है। शेष कारण, तीनों कारण, भूमि उपयोग में परिवर्तन, अत्यंत पशुचारण में जनसंख्या दबाव के कारण मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है।
21वां क्वेश्चन, खेतों में फसलों के बीच उगी खरपतवार को हटाने का कार्य कहलाता है निंदाण। 22वां क्वेश्चन, लाल लोमी मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर में। 23वां क्वेश्चन, एरिडी सॉल्स मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है? तो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में एरिडी सॉल्स मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क। नेक्स्ट 24वां सवाल, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2024 की थीम क्या है? भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत, हमारा भविष्य। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2024 की थीम भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत, हमारा भविष्य रखी गई है। नेक्स्ट 25वां सवाल, बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? तो 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत सूरतगढ़ गंगानगर से की थी। इस योजना में केंद्र व राज्य की वित्तीय भागीदारी है वो 75:25 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट 26 सवाल, निम्न में से कौन सा मृदा का प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है? बोरॉन। बोरॉन मृदा का द्वितीयक पोषक तत्व है, ये ध्यान रखना। 27वां सवाल, बड़ोपल, भगवान दास, देईदास, कनवानी, ये क्या? ये स्वयं प्रभावित गांव है सारे, सर्वाधिक बड़ोपल गांव स्वयं प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है रेतीली मिट्टी, एरिडी सॉइल्स। 29वां क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक मात्रा में रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भूरी मिट्टी है, उसका प्रसार क्षेत्र है अरावली के दोनों तरफ के भागों में भूरी मिट्टी है। दूसरा क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? वातरोधी वृक्षारोपण, पट्टी बनाना। 32वां क्वेश्चन, केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर व सीकर में। हनुमानगढ़ जिले में सैम की समस्या से निपटने के लिए इंडो डच जल निकासी परियोजना संचालित है, इसमें कौन सा देश सहयोगी है? नीदरलैंड। बहुत अच्छा सवाल है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीदरलैंड के सहयोग से हनुमानगढ़ जिले में सैम समस्या के समाधान के लिए इस परियोजना का प्रारंभ 2003 में किया गया था, नीदरलैंड का सहयोग है। 34वां सवाल, निम्न में से किस मृदा में सोम जुताई का गुण पाया जाता है? काली मिट्टी में, ब्लू मिट्टी। 35वां अंतिम सवाल, राजस्थान के किस जिले में जिप्सीफेरस मिट्टी पाई जाती है? बीकानेर में, जिप्सीफेरस बीकानेर में। तो ये थे 35 सवाल राजस्थान में मिट्टी आवर्धन और मरुस्थलीकरण से जुड़े हुए सवाल। नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक हम देख रहे हैं। सेकंड टॉपिक हम देखेंगे राजस्थान में सूखा व अकाल, इस टॉपिक से जुड़े हुए अच्छे से सवाल। पहला सवाल, वर्ष 2023 में राजस्थान के कितने जिलों को बाढ़ से फसल खराब होने पर अभावग्रस्त घोषित किया गया है? 2023 में 2 जिले। वर्ष 2023 में 2 जिलों के 238 गांवों को बाढ़ से फसल खराब होने पर अभावग्रस्त घोषित किया गया है। ये सवाल कई बार आते हैं, आने की संभावना बनती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 2023 में 2 जिलों के 238 गांवों को बाढ़ से फसल खराब होने पर अभावग्रस्त घोषित किया गया है। सेकंड क्वेश्चन, राज्य में सन 1843 से 44 में पड़े विनाशकारी अकाल का नाम क्या पड़ा? सहसा भदूसा अकाल। तीसरा सवाल, 1899 में पड़े अकाल का नाम था छपनिया अकाल। तीजो कुरियो आठों काल, इस कहावत में कुरियो से तात्पर्य अर्धकाल। 5वां क्वेश्चन, राज्य में अकाल व सूखा पड़ने का क्या कारण है? तो ये सारे कारण है, वर्षा की कमी है, जलवायु की विषमता भी है, अरावली की स्थिति है। 6वां सवाल, बहुत अच्छा सवाल आ रहा, पग पुगल धड़ कोटड़े बाहुबाड़ में जाए लादे जोधपुर उठाओ जैसलमेर, ये कहावत किससे संबंध रखती है? अकाल से। 7वां सवाल, राजस्थान का प्रथम अकाल राहत कार्य किस जिले में प्रारंभ हुआ और इसका निर्माण करवाया गया था? राजसमंद, और राजसमंद झील पर इसका निर्माण हुआ था। प्रथम अकाल राहत कार्य था राजसमंद जिले में, इसका निर्माण भी राजसमंद झील पर। नेक्स्ट 8वां सवाल, भोजन, पानी और चारा की समस्या उत्पन्न हो तो वह कहलाता त्रिकाल, यानी तीनों का अकाल पड़ जाता है। यह सबसे भयंकर अकाल है जिसमें अन्न, जल और तीनों का अभाव हो जाता है। राजस्थान में 1987 में यह त्रिकाल पड़ा था। नेक्स्ट 9वां सवाल, मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्ष से 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर भयंकर सूखा कहते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को 2 विभागों में बांटा, प्रचंड सूखा, सामान्य सूखा। प्रचंड सूखे में सामान्य सूखे से औसत वर्षा 50% से कम बारिश होती है और सामान्य सूखे में औसत वर्षा 25% कम बारिश होती है। तो 2 सूखे के प्रकार है। 10वां क्वेश्चन, जो मरु विकास कार्यक्रम है वो कब प्रारंभ किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1977-78 में।
11वां सवाल, राजस्थान में जो टिड्डी चेतावनी केंद्र है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर में। टिड्डी चेतावनी केंद्र जोधपुर, भारत सरकार द्वारा ये स्थापित संगठन है जो टिड्डी की स्थिति की निगरानी, चेतावनी और नियंत्रण का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, राजस्थान के किस जिले को टिड्डियों का प्रवेश द्वार माना जाता है? जैसलमेर। राजस्थान में टिड्डियों का प्रवेश द्वार जैसलमेर है। राजस्थान में टिड्डियों का आक्रमण पाकिस्तान की तरफ से होता है। नेक्स्ट 13वां सवाल, राजस्थान सरकार ने 13 मार्च 2020 को राज्य के कितने जिलों के 908 गांवों को टिड्डी आक्रमण के कारण अभावग्रस्त घोषित किया है? 8 जिले। 13 मार्च 2020 को टिड्डी आक्रमण के कारण राज्य के 8 जिलों, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही, इनके 908 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। वर्ष 2020 में बांसवाड़ा को छोड़कर राजस्थान के कुल 32 जिलों में टिड्डियों का प्रकोप हुआ था, बांसवाड़ा में नहीं हुआ था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट 14वां सवाल, राजस्थान में 20वीं शताब्दी का विनाशकारी काल किस सन में पड़ा था? 1987-88 में। राजस्थान के किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी? 2002-3 में। कितने जिले थे? 2002-3 में राजस्थान के सर्वाधिक 32 जिले अकाल से प्रभावित हुए थे। और 2022-23 में सबसे कम मात्रा एक जिले के अकाल से प्रभावित हुआ, एक जिला ही। 2022-23 में सबसे कम, 2002-3 में सबसे ज़्यादा 32 जिले। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। राज्य में अकाल से निपटने के लिए किसकी स्थापना की गई है? इन सभी की स्थापना हुई आपदा प्रबंधन सहायता विभाग की, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। 17वां सवाल, वर्तमान में मरु विकास कार्यक्रम राज्य के कितने जिलों में चल रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 16 जिलों में। मरु विकास कार्यक्रम राज्य के 16 जिलों के 85 विकास खंडों में संचालित है। 16 जिले, 85 विकास खंड। इसका कार्यक्रम का उद्देश्य है मरुस्थलीकरण को रोकना। मरुस्थलीकरण को रोकते हुए जो पारिस्थितिक संतुलन उसको बनाए रखते हुए भूमि का उत्पादकता में वृद्धि करना, वन विकास, चारा का विकास करना, यह मरु विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। 18वां क्वेश्चन, अप्रैल 1999 से मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राजस्थान के द्वारा क्रमशः फंड कितना दिया गया? 75:25%। 75 केंद्र सरकार का और राज्य का 25%। तीजो पूर्व 8वां काल, ये कहावत संबंधित है अकाल से। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, DPAP योजना राज्य के कितने जिलों में चल रही है? 11 जिलों में। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 में यह अरावली के पूर्व के 11 जिलों में प्रारंभ किया गया। अरावली के पूर्व के 11 जिलों में ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सूखाग्रस्त क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग के साथ ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक विकास करना है, यह इसका उद्देश्य है। 21वां क्वेश्चन, राजस्थान का वर्तमान में निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? सुनामी, भूकंप, अकाल, बाढ़, सुनामी नहीं है। 22वां सवाल, मरु विकास कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इस कार्यक्रम केंद्र और राज्य का भारांश है 60/40 है, यह असत्य है। यह 1977 से 78 में प्रारंभ किया गया था और यह राजस्थान 16 जिलों के 85 विकास खंडों में संचालित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मरुस्थलीकरण रोकना, वन विकास, चारा का विकास करना है। इसमें केंद्र और राज्य का भारांश है वो 75/25 है, ये ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्न को सम्मिलित करना परियोजना है और वर्ष है। मरु विकास कार्यक्रम, यह सबसे अच्छा सवाल है, स्टार लगाने योग्य, कई बार यह सवाल आए। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में प्रारंभ। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 में। मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 2005-6 में और कंदरा सुधार कार्यक्रम है 1987 से 88 में शुरू किया गया। ये भी याद करना, यह स्टार लगाने योग्य सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई बार सवाल आते हैं। 26वां सवाल, अकाल पड़ने पर मवेशियों को लेकर अन्य प्रदेशों की ओर चारे पानी की खोज में जाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? खेड़ऊ। अकाल पड़ने पर मवेशियों को लेकर अन्य प्रदेशों की ओर चारे पानी की खोज में जाने वाला व्यक्ति खेड़ऊ या गोलू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 25वां क्वेश्चन, जिला आपदा प्रबंधन की प्राधिकरण की स्थापना की गई 6 सितंबर 2007 को। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस अधिनियम की धारा 25 की अनुपालना में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में DDMA की स्थापना 6 सितंबर 2007 को की गई। नेक्स्ट 26वां सवाल, कौन सी पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक अकालग्रस्त रही है? 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 1950 से 90। इसके 500 वर्षों में अकाल पड़ा था और इसका नारा था भोजन, काम, उत्पादन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई है। 27वां सवाल, वर्ष 2023 में राजस्थान के कितने जिलों को सूखे के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया है? 13 जिले। वर्ष 2023 में 13 जिलों की 48 तहसीलों को सूखे के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट 28वां सवाल, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? ये भी 6 सितंबर 2007 को।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उद्देश्य राज्य में प्राकृतिक मानव जनित आपदाओं को रोकने के उपाय करना है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन, काम के बदले अनाज योजना का प्रारंभ कब किया गया? 14 नवंबर 2004 को। काम के बदले अनाज योजना का प्रारंभ 14 नवंबर 2004 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया और ये योजना देश के सर्वाधिक पिछड़े 150 जिलों में प्रारंभ की गई है। 30वां सवाल, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे 30 सवाल। इस टॉपिक से जुड़े हुए आज हमने 30 सवाल एक्सप्लेन के साथ देखे। क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और जुड़े रहे हमारे साथ। सीईटी के मॉडल पेपर चल रहे हैं, वहाँ जाकर प्ले लिस्ट में जरूर क्लास देखिएगा, उत्कर्ष क्लासेज टेस्ट सीरीज देखिएगा। और मित्रों, पीडीएफ प्राप्त करने के टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, चैनल पर बनाएं। थैंक यू वेरी मच।